यूट्यूब के सभी दर्शकों का जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों नमस्कार। आज का विषय है चतुर्थेश की दशा कब शुभ और कब अशुभ। मित्रों, चतुर्थ भाव के अंदर शुभ ग्रह हो, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो और चतुर्थेश बलवान होकर के केंद्र और त्रिकोण भाव में स्थित हो, अस्त न हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, ऐसी स्थिति में जब चतुर्थेश की दशा हो तो चतुर्थ भाव से संबंधित सभी सुख प्राप्त होते हैं। स्वयं का मकान का निर्माण होता है, भूमि जमीन आदि को लेकर के लाभ होता है और स्वयं का वाहन का सुख मिलता है, मातृ सुख मिलता है और चतुर्थ भाव से हम जनमत का विचार करते हैं तो जनता का सा प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है और किसी सिंहासन की प्राप्ति होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि चतुर्थ भाव से संबंधित जितने सुखों का विचार किया जाता है उन सभी चीज़ों का सुख मिलता है देखने को। जब चतुर्थेश अर्थात चतुर्थ भाव के अंदर पाप ग्रह हो, चतुर्देश षष्टम अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो या चतुर्थ भाव में षष्ठमेश अष्टमेश द्वादशेश बैठे हों, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, चतुर्थेश स्वयं अस्त हो या पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों की दृष्टि चतुर्थेश पर पड़ रही हो, उस समय जब चतुर्थेश की दशा हो तो निश्चित रूप से चतुर्थ भाव से संबंधित अशुभ फल देखने को मिलते हैं। अर्थात बनता हुआ मकान बीच में रुक जाता है, ज़मीन जायदाद आदि को लेकर के नुकसान होता है और मातृ कष्ट होता है, मित्रों से हानि होती है, वाहन से भी हानि होती है, किसी दुर्घटना आदि होने के संकेत निश्चित रूप से मिल सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जब चतुर्थ भाव और चतुर्थेश अशुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से चतुर्थ भाव से संबंधित फल अशुभ फल ही देखने को मिलते हैं। मित्रों, जो मैंने बताया है, मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे माध्यम से जन्म पत्री का विश्लेषण करवा सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे एस्ट्रोलॉजिकल जय भवानी को आज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके आप शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आगे के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर पाऊँगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।